नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागोड़ा से। बागोड़ा क्षेत्र के कोरी धेचा स्थित प्रसिद्ध दरगाह पीर सैयद शौकत अली शाह का 19वां उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि दरगाह को आकर्षक रोशनी और विशेष डेकोरेशन से सजाया गया है। मौलाना हाजी बसीर के अनुसार यह आयोजन पीर सैयद जुल्फिकार अली एवं पीर सैयद वाजिद अली की सरपरस्ती में होगा, जिसमें बीकानेर व गुजरात के मुकर्रिर शिरकत करेंगे। शाम को असर की नमाज के बाद चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी जाएगी। जायरीन के लिए विशाल पंडाल व भोजन की व्यवस्था की गई है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के महाकाली आदि योग परिसर स्थित निदेश्वर हनुमान एवं सिद्धेश्वर गणेश मंदिर के स्थापना दिवस पर भक्तिमय माहौल में सुंदरकांड व भजन संध्या आयोजित की गई। पंडित बालकिशन गौड़ व प्रवीण गौड़ की टीम ने सुंदरकांड का पाठ किया, जिसके बाद सुप्रसिद्ध गायक बनवारी काकड़ा, सर्वेश्वर व्यास और अमित व्यास ने भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। व्यवस्थापक सोहननाथ योगी के सानिध्य में सूरत निवासी साहिल व चंदन अरोड़ा द्वारा विशेष पूजन किया गया। इस धार्मिक उत्सव में लोकेश अग्रवाल, मुकेश गहलोत और ओम प्रकाश भाटी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। धौलपुर के बाड़ी शहर में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे ने मनरेगा कर्मियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में श्रमिकों ने लंबे समय से मानदेय बकाया होने के कारण आ रहे आर्थिक संकट को प्रमुखता से उठाया। शिवहरे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा गरीबों के सम्मान और जीवन यापन का आधार है, जिसे कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकार से बकाया मानदेय के शीघ्र भुगतान की मांग की। इस दौरान सीमा सिंगल, मंजुलता जैन और करिश्मा शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला श्रमिक उपस्थित रही। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा दौरे पर रही। राजे यहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय हरचरण सिंह जादौन को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची थी। जादौन के निधन की सूचना मिलते ही राजे ने गहरा शोक व्यक्त किया और स्वयं उनके निवास पर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। राजे ने जादौन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। बता दें कि जादौन लंबे समय से अस्वस्थ थे और गुरुवार को जयपुर में उनका निधन हो गया। वे राजे के बेहद करीबी और कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते थे। इस दौरान यूपी के बाह से विधायक रानी पक्षालिका सहित जिले के तमाम भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। क्षेत्र में जादौन के निधन से शोक की लहर है। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। डीग जिले के कामा उपखंड में आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गांव नोनेरा के जाटव मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित शराब के ठेके से परेशान दर्जनों महिलाओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि अवैध शराब की बिक्री से गांव का माहौल बिगड़ रहा है और महिलाओं का निकलना दूभर हो गया है। महिलाओं ने फर्जी ठेका बंद करो और दारू बेचना मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष चंद यादव को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित महिलाओं का आरोप है कि गांव में बिना लाइसेंस अवैध रूप से हरियाणा व राजस्थान की शराब बेची जा रही है। ठेके के आसपास शराबियों का जमावड़ा रहता है, जिससे छेड़खानी और हंगामे की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस अवैध कारोबार को बंद नहीं कराया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगी। डीग जिले के कामा से राकिब खान की रिपोर्ट। नौनेरे में फर्जी दारू बिकती है और बंद होनी चाहिए। फर्जी दारू बिकता है और मेन रास्ता पे खोल रखा है। गाड़ी गुप्ता करते हैं, दारू पी के लेडीज निकलती हैं, बढ़ती हैं, उनको गाड़ी देते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, खड़े होकर पेशाब भी करते हैं। लड़की जाती है उल्टे सीधे उनको देख के छेड़खानी भी करते हैं, गलत बोलते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। में ठेका है और गांव के पास क्या गांव में घर में ही बिक रही है और आने जाने में समस्या होती है। सारे गांव के वहीं बैठकर पीते हैं और हमें मार पीट और ठेका वाले तो कुछ कहते हैं तो हमें ही उल्टा टॉर्चर करता है और हम इस ठेका को लेकर बहुत परेशान हैं। बिल्कुल ठेका बंद होना चाहिए और इसका कुछ समाधान। क्या नाम है आपका? जगवती। मेड़ता सिटी में यूजीसी के नए नियमों को लेकर स्वर्ण समाज का गुस्सा फूट पड़ा। स्वर्ण समाज मेड़ता सिटी के बैनर तले एकजुट हुए प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। स्वर्ण समाज राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यूजीसी के हालिया नियम न केवल शैक्षणिक संस्थानों का माहौल खराब करेंगे बल्कि मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। इस दौरान एडवोकेट जगदीश सारस्वत, मच्छराज सिखवाल, सुरेंद्र धादीत सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन और अधिवक्ता मौजूद रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। की सरकार ने एक और तो नारा दिया कि हम सब एक साथ रहेंगे
और दूसरी ओर समाजों को बांटने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा सबका साथ सबका विकास, उससे बिल्कुल विपरीत नीति अपनाते हुए समाजों को बांटने के लिए और विशेषकर स्वर्ण समाज को उन्होंने एक टारगेट किया और स्वर्ण समाज को पहले से ही आपराधिक साबित करने के उद्देश्य से ये यूजीसी का जो कानून बनाया है, इससे समाज में बंटवारा होगा। सुनिश्चित स्वर्ण समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार होने की ज्यादा संभावना रहेगी। हम सब लोग इस बात का विरोध करते हैं। हम साथ ही सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार ने जो नया कानून यूजीसी लेके आए, ये कानून स्वर्ण समाज पर अत्याचार का कानून बन रहा है और इस कानून से समाजों में भेदभाव ज्यादा फैलेगा। जो अभी सामंजस्य सभी समाज साथ रह के चल रहे हैं, उससे भेदभाव की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ भेदभाव होगा, इसमें स्वर्ण समाज को एक तरह से अपराधी घोषित करने का कार्य कर रही है ये सरकार। ये कानून बहुत गलत है और सुप्रीम कोर्ट का आभार है कि इन्होंने रोक लगा दी और सरकार से भी आगे भी ऐसा कानून नहीं लाए। ऐसा स्वर्ण समाज में विरोध प्रकट कर रहे हैं हम सब। कोटपुतली बहरोड जिले के कोहाड़ा गांव में शुक्रवार को श्री छांपाला भैरूजी महाराज का विशाल लक्खी मेला और भंडारा आयोजित किया गया। इस भव्य धार्मिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। उन्होंने भैरूजी महाराज की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्रियों सहित कई दिग्गज जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सांसद राव राजेंद्र सिंह और स्थानीय विधायकों सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और एसपी देवेंद्र बिश्नोई सहित आला अधिकारी तैनात रहे। बिरला ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए विकास के संकल्प को दोहराया। कोटपुतली से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। कि हमारी आस्था, विश्वास, भरोसा अटूट है। भैरू बाबा हमारी रक्षा के रूप में काम करेंगे और भैरू बाबा ने हमेशा समाज में रक्षक की भूमिका निभाई है। जब कोई संकट, आपत्ति, कोई विपत्ति आती है तो लोग भैरू बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और इसीलिए ये अटूट आस्था, विश्वास ही हम सबको नई सामर्थ देता है, नई शक्ति देता है, नई नैतिकता से काम करने की प्रेरणा देता है। मैं इस मौके पर भैरू बाबा के यहाँ पर आया हूँ। ये स्थान बहुत आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक ऊर्जा देने वाला स्थान है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा, नैतिकता, सत्य के मार्ग पर चलकर लोगों के कल्याण की ओर बढ़े और सारा क्षेत्र की समृद्धि हो, खुशहाली हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बजट में आने वाला है वो निश्चित रूप से विकसित भारत के अंदर हर गांव का विकास हो, कि हमारी आस्था। पाली शहर में प्रतिबंधित चीनी मांझे ने एक बार फिर एक मासूम की जान जोखिम में डाल दी। औद्योगिक थाना क्षेत्र में अपने पिता के साथ बाइक पर जा रहा 5 वर्षीय रोहित पतंग की डोर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मांझा बच्चे के गाल पर इतना गहरा लगा कि उसे बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने घायल बच्चे के गाल पर 14 टांके लगाए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश है। पाली सिटी से जितेश चौहान की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में कुठीला बालाजी मंदिर परिसर टोडाभीम में 7 दिवसीय यूनिट लीडर बेसिक एवं एडवांस प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए 56 शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। शिविर के चौथे दिन सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक एक कुशल यूनिट लीडर बनकर बच्चों को अनुशासित और संस्कार युक्त नागरिक बनाए। प्रशिक्षण के दौरान बेसिक कोर्स में दिशा ज्ञान व कंपास, वही एडवांस कोर्स में कमांडो ब्रिज व मंकी ब्रिज बनाने का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। शिविर प्रभारी भैसिंग मीणा ने स्काउटिंग के माध्यम से चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति पर जोर दिया। टोडाभीम से भगवान जांगिट की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के आगामी वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव शर्मा ने बीती रात खाटू धाम पहुंचकर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीजीपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर एडीजी वीके सिंह भी मौजूद रहे।
पुलिस महानिदेशक ने पैदल यात्रा कर मंदिर मार्ग और पार्किंग एरिया का निरीक्षण किया। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान व अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान ने उन्हें श्याम दुपट्टा उठाकर श्याम प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व एसपी व मौजूदा डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप की मौजूदगी चर्चा का विषय रही, जो एसपी रहते हुए खाटू श्याम के 2 फाल्गुनी मेले कर चुके हैं। पैदल यात्रा में सीकर एसपी परवीर नायक तथा रिंगस एएसपी दीपक कुमार गर्ग तथा खाटू श्यामजी डिप्टी राव आनंद कुमार और थानाधिकारी पवन चौबे ने फाल्गुनी मेले की पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और मंत्री मानवेंद्र सिंह ने मंदिर परिसर की आंतरिक व्यवस्थाओं से डीजीपी को अवगत कराया। डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। 21 से 28 फरवरी तक होने वाले फाल्गुनी लक्खी मेले में 35 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आगामी परीक्षाओं को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हनुमानगढ़ के राउतसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कड़ेला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में केंद्राधीक्षकों और पेपर कोऑर्डिनेटर को बोर्ड की नवीन गाइडलाइन से अवगत कराया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि यानी कि शहीद दिवस के अवसर पर शुक्रवार को पाली जिला कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर एलन मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सायरन बजते ही कलेक्टर सहित उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जयपुर जिले की चाकसू तहसील स्थित चंपावती नगरी इन दिनों भक्ति के रस में सराबोर है। श्री गोपीनाथ मंदिर के 19वें प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा के 5वें दिन भगवान राम के आदर्शों और उनके दिव्य जीवन का वर्णन किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक अमिताचार्य की मधुर वाणी से कथा श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कथा के दौरान जानकी मंगल का प्रसंग सुनाया गया, जिसमें श्री राम और माता जानकी की मनमोहक सजीव झांकी के दर्शन कराए गए। सौभाग्यशाली दंपति दिनेश शर्मा एवं उमा शर्मा ने वाल्मीकि रामायण ग्रंथ का विधि विधान से पूजन किया। महासंकीर्तन और आरती के पश्चात सभी भक्तों को पंगत प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम में चाकसू क्षेत्र के हजारों महिला पुरुष श्रद्धालु भक्ति भाव से सम्मिलित हो रहे हैं। चाकसू से महावीर स्वामी की विशेष रिपोर्ट। मैं दिनेश कुमार शर्मा, श्री गोपीनाथ मंदिर सेवा समिति का अध्यक्ष। कथा चल रही है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कथा 26 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक चलेगी, जिसका समय 12:30 से 4:30 बजे तक। सुबह पंडित लोग पूजन वगैरह कराते हैं और शिव जी का अभिषेक होगा। इसके प्राकट्योत्सव के उस अवसर पर यहाँ पे एक कैंप रखा गया है निःशुल्क, जो 1 फरवरी को रविवार को होगा, जो 10:30 से 12 बजे तक। सर, कथा के प्रथम दिन क्या कुछ प्रोग्राम रहता है, कलश यात्रा वगैरह? कथा के प्रथम दिन चंपेश्वर महादेव से कलश यात्रा शुरू हुई थी, जो मामूड़ियों के मोहल्ले में होते हुई गोपीनाथ मंदिर पहुंची थी। मैं पंडित राम प्रकाश शर्मा यहाँ मंदिर प्रांगण में विधिवत पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं। कथा को लेकर क्या कुछ कहना है? कथा जो है बड़े आनंद से चल रही है। भक्त श्रद्धालु लोग बड़े झूम करके आनंद ले रहे हैं कथा का। कब है कथा का समापन? 3 तारीख को। अपने धर्म सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ कहना है? सनातन धर्म राम के राज्य में बड़ी शोभा से बढ़ रहा है और यहाँ बड़ी शांति से कार्यक्रम चल रहा है। आनंद ले रहे हैं लोग पूरे। पीछे दीजिए। मैं दिनेश कुमार शर्मा, श्री गोपीनाथ मंदिर से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।